सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं खड़ा हूँ जयपुर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। मुझको चलानी थी भाई एक साइकिल और साइकिल लेके आया हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। अब ये एक फोल्डेबल साइकिल है तो कुछ इस तरीके से इसको अनलॉक करके भाई तुम इसको कार में तो क्या बाइक पे भी लेके जा सकते हो। मतलब अब तुम्हारी साइकिल तुम्हारे बिस्तर तक जाएगी। अब साइकिल चलाने का कीड़ा भाई मेरे अंदर बचपन से था, क्योंकि साइकिल बचपन में कभी मिली नहीं और फिर कार से हमने लॉन्ग ट्रिप कर ली, ऑटो रिक्शा से कर ली, तो साइकिल कैसे रह सकते। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अब इससे भी कर लिया जाए, तो करना। अब ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है ई मोटर आर्ट की डूडल प्रो। कंपनी क्लेम करती है कि एक सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर की रेंज देती है और अगर साथ साथ में पैडल करो तो 60 किलोमीटर तक की रेंज बड़े आराम से पहुंच जाती है। तो इस तरीके से मेरे ऑफिस से घर की दूरी है 5 किलोमीटर, आने जाने का 10 किलोमीटर, गाड़ी माइलेज देती है 10 का। तो इस तरीके से 6 दिन में मेरा कितना खर्चा हुआ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 630 रुपए। अब इस साइकिल को एक बार चार्ज करने में लगभग 5 रुपए से भी कम खर्चा आता है। मैं नहीं मानता। सोच के देखो कि एक वीक में मैंने कितने पैसे बचाए, एक महीने में और एक साल में भाई कितने पैसे बचा लूंगा, लगभग 40,000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? तो आज इस साइकिल को चेक करने के लिए मैं इसको तब तक चलाऊंगा जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे तेंदुआ है। 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से भागती है, भाग जाएंगे। पर भाई तेंदुआ तो 60 की स्पीड से भागता है ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। भाई इस वक्त जिस फोर्ट से मैं नीचे उतर रहा हूँ वो जयपुर का सबसे हाइट पे बना फोर्ट है। इसकी हाइट ही लगभग 700 फीट है। मतलब यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल साइकिल होती तो मुझे काफ़ी दिक्कत होने वाली थी ब्रेकिंग और ग्रिप से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों टायरों में डिस्क ब्रेक होने की वजह से मुझे ब्रेकिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। और रही बात ग्रिप की, तो भाई इसके टायर देखो, इतने मोटे मोटे टायर मैंने आज तक 200-300 सीसी की बाइकों में देखे हैं, साइकिल में तो आज तक इतने मोटे टायर मैंने देखे भी नहीं है। तो ग्रिप से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत मुझे होने वाली नहीं है। भाई साइकिल चलाते चलाते मुझको लगभग आधा घंटा हो गया और अभी मैं 9 किलोमीटर दूर जयपुर के सबसे पुराने फोर्ट आमेर फोर्ट के पास में बैठा हूँ। अब इतना चलने के बाद भी बैटरी बाहर भाई टच से मस नहीं हुआ, लेकिन साइकिल चलाने में मजा प्रॉपर आ रहा है। एक तो बचपन में कभी साइकिल मिली नहीं और जब दोस्तों की मिली तो कुछ का सीट कंफर्ट समझ नहीं आया और कुछ मेरी हाइट के हिसाब से सेट ही नहीं हो पाई। लेकिन इस साइकिल में अच्छी बात यह है कि इसकी सीट और हैंडल बार को तुम अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और पूरा ऊपर करने के बाद में अब बन जाती है द ग्रेट खल्ली सर की साइकिल। तो मजाक नहीं कर रहा भाई, ये साइकिल 110 kg तक का वजन उठा के बड़े आराम से चल सकती है। देखो 2-3 चीजें जो लोगों से आज तक मैंने सुनी है वो ये है कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि गियर वाली साइकिल फास्ट चलती है और नॉन गियर वाली धीरे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप किसी नॉर्मल सरफेस वाली रोड पे चलते हो तो दोनों ही साइकिलों में आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर आप कहीं अपहिल या फ्लाईओवर जैसी जगह पे चढ़ते हैं तो जहाँ आपको एक नॉर्मल साइकिल पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहीं पे गियर वाली साइकिल में आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बाकी कोई भी ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इस साइकिल में एक वो भी फायदा है कि इस साइकिल में हमें 7 स्पीड का शिमानो का गियर सिस्टम देखने को मिलता है, तो इस पहाड़ी वाली जगह पे मुझे वो वहाँ चढ़ाने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जा रही है। अपनी साइकिल भी लगभग 23 किलोमीटर चल चुकी है और इस वक्त मैं जयपुर के 300 साल पुराने जल महल के पास में हूँ।
भाई सुंदर तो है यार राजस्थान। रहा नहीं जाता। एक साइकिल के हिसाब से भाई इसमें अच्छी बात ये भी है कि इसमें टर्न इंडिकेटर के साथ साथ में आपको स्टॉप लैंप भी देखने को मिलता है। मतलब रात के टाइम अगर आप साइकिल चला रहे हो तो भाई आगे और पीछे से तो तुमको कोई नहीं ठोकेगा। और रात के अलावा ये दिन में भी इतने ब्राइट हैं कि भाई सच में मजा आ जाता है इनको देख के। साथ ही साइकिल में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जैसे ही अगर मुझे 18 की स्पीड पे चलना हुआ तो सिंपली मैं 18 की स्पीड अचीव करूंगा, देन ये बटन 1-2 सेकंड के लिए दबा के रखूंगा और भाई ये लग गया क्रूज 20 की स्पीड पे। तो भाई ये चीज़ इस साइकिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। साथ ही इसमें आपको वॉक मोड भी मिलता है, जिसको सिंपली अगर मुझे किसी के साथ साथ चलना हुआ तो मैं इस बटन को प्रेस करके रखूंगा तो ये 4 की स्पीड में ऐसे आराम से चलती रहेगी। तो साथ साथ में मेरे इंसान भी चलता रहेगा और मैं साइकिल पे चलता रहूँगा, तो मस्त बातचीत करते हुए निकलते रहेंगे हम। भैया पावर बैंक केवल 400 रुपये में सालों साल चलेगा। क्या गारंटी है सालों साल चलेगा? कोई गारंटी नहीं है। ओ भाई कोई गारंटी नहीं है ये बोल के चला गया। देखो यार मुझे इतनी सी चीज़ें समझ आती है कि किसी प्रोडक्ट पे गारंटी या वारंटी अगर आपको मिल जाती है ना, तो उस प्रोडक्ट पे आपका भरोसा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ये साइकिल की फ्रेम की 5 साल की वारंटी है, साथ ही मोटर की 1 साल की और बैटरी की 2 साल की। मतलब इस चीज़ में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई मैं साइकिल चलाते चलाते लगभग 45 किलोमीटर आ चुका हूँ और अभी मैं हूँ जयपुर के सबसे पुराने मॉल WTP और बैटरी बार अभी भी एक बचा हुआ हो। ओ भाई अभी लग रहा है कि यार खत्म हो गई है शायद तक बैटरी बार भी यहाँ पे 0 बचा हुआ है। और थोड़ा सा देखो आप, ये रेस काम ही करना बंद कर दी है। देखो कंपनी केवल 45 किलोमीटर की रेंज बताती है और इस साइकिल ने मुझे 46 किलोमीटर की रेंज दी है। और अगर मैं इसके साथ साथ पेडल मारता तो भाई बहुत अच्छी खासी रेंज ही निकाल के दे देती। मतलब अब इतना तो मैं श्योर हूँ कि अगर इससे मुझे लॉन्ग ट्रिप करनी हो तो मैं आराम से कर सकता हूँ बेझिझक। मतलब कंपनी कोई हवा में रेंज नहीं बता रही है, एक्चुअल रेंज बता रही है जो ये दे रही है। तो चलो आप पोल्यूशन कम करने में एक पहल हम भी करते हैं। छोटे मोटे काम के लिए कार, बाइक, स्कूटी ना निकाल के साइकिल का यूज करते हैं। और अब अगर आपको ये साइकिल खरीदनी है और आपको फ्री में साइकिल पंप और लोग चाहिए तो आप प्रोमो कोड यूज करो 01 व्हील्स। बाकी यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।